हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में और आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे पॉजिटिव के साथ अपने जीवन के लिए सोचते होंगे और सोचना भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्षमा चाहेंगे क्योंकि सुबह में मैं वीडियो नहीं ला पाया। रीज़न ये था कि सुबह में कोई खास न्यूज़ भी नहीं था मेरे पास जो मैं आपको बता सकूँ, चूँकि फालतू का वीडियो मैं ला नहीं सकता हूँ। चूँकि आप भी एक पढ़े लिखे हमारे समझदार और शुभचिंतक है, तो सही न्यूज़ पहुँचाने का काम हम करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये लिखा क्यों? आप हमारा चैनल देखते होंगे नौकरी तक, ये मैंने क्यों लिखा? अब बनेगा ये, मैंने इसलिए लिखा है चूँकि अलग बात है, कुछ लोग नेगेटिव लोग हैं 1 से 2%, उसके अलावा कुछ लोग क्या किए हैं, मेरे नाम से डुप्लीकेट चैनल बना लिए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल को पहले जान लीजिए। क्या होता है, आपके कमेंट में भी मेरे नाम से नौकरी तक के नाम से आपको गलत कमेंट मिलेगा। तो ये मत समझना कि पृथ्वीराज सर का चैनल है। मेरे चैनल का नाम देख लीजिए क्या है पहले। आप लोग पहले मेरे चैनल का नाम आप एक बार देख लीजिए। NAUKA, के बाद ए है, RI, नौकरी तक, TAK। इसी का एक डुप्लीकेट चैनल बनाया हुआ है एक बंदा ने। वो क्या किया है पता है? देखिए, के बाद क्या किया? RI, तक कैसे ही लिखा हुआ है, यानी के बाद आर नहीं है। इसका मतलब ये चैनल मेरा नहीं है। और इस चैनल से जो हम वीडियो डालते हैं उसमें कमेंट आपको देखने को मिलेगा उल्टा सीधा कमेंट। इसका मतलब है कोई गलत अभ्यर्थी, कोई गलत युवा हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। तो आप ये मत समझिएगा जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसी के नीचे में मैं उल्टा कैसे लिख सकता हूं कमेंट में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, 1-2 कमेंट आपको इस नाम से मिलेगा। तो ये मेरा चैनल नहीं है। मेरे चैनल का नाम देखिए, NAUK के बाद ए है, लेकिन डुप्लीकेट चैनल जो बना लिए हैं उनका नाम देखिए, NAUK, के बाद ए नहीं है। इसका मतलब है वो चैनल मेरा बिल्कुल नहीं है। तो अगर गलत गलत कमेंट कोई करता है तो आप गलत मत समझना कि पृथ्वीराज सर ऐसे बोल रहे हैं। इसी प्रकार आप देखे होंगे 7th फेज मीकू पाल, इस मीकू पाल जी को सभी जानते होंगे। इनके नाम से भी लोग 1-2 अभ्यर्थी गलत चैनल बना के इनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। 7th फेज मीकू पाल जो शायद अलग अभ्यर्थी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी गलत कमेंट करते हैं। एक्चुअल में जो मीकू पाल जी हैं वो वैसा इंसान नहीं है। तो इनके नाम से बदनाम करने के लिए क्या किया है, उनका भी गलत चैनल बना लिया गया है, टेट न्यूज का भी बना लिया गया। तो सतर्क रहिएगा हम लोग। और मेरा जो चैनल ये है नौकरी तक, आपको पता है इस पे सब्सक्राइबर भी है 33,000, 33K मिलेगा। 33K का मतलब 33,000। तो ऐसे भी समझ जाइएगा ओरिजिनल चैनल कौन है। तो हमारे चैनल में नौकरी में के बाद ए है, डुप्लीकेट चैनल में के बाद ए नहीं मिलेगा। चलिए, इसीलिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। आज का विश्लेषण मैंने क्या किया है आप पहले बोर्ड पे देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैं समस्त 7वें चरण के भावी शिक्षकों को ये मैं कहूंगा कि आप अपने आप को दिग्भ्रमित नहीं करना है। कुछ कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने का काम करेंगे और वो सोच भी रहे हैं कि बहाली फंस जाए। क्यों फंसे ये आप सोचिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। तो आप अपनी एकता को सुनिश्चित करते हुए सुनियोजित तरीके से, चूंकि आपको अपना अधिकार छीनना पड़ेगा, बहाली चाहिए ना, तो बहाली अगर चाहिए, अगर देश को आज़ाद होना था तो आज़ादी को छीनना पड़ा था। इसमें बहुत सारे योद्धा आए, महापुरुष आए, किन्हीं एक का मैं नाम नहीं लूंगा, तो छीनना पड़ा था। उसी प्रकार आपको अगर बहाली चाहिए, वो भी 7वां चरण शिक्षक बहाली, उसमें सीटेट हो, बीटेट हो या एसटीईटी हो, सभी को बहाली चाहिए, सभी को नौकरी चाहिए। तो आपको अपनी एकता बना के रखना है। जब जब आपको बुलाया जाए आंदोलन में, 1 दिवसीय आंदोलन जब भी होता है, जैसे 13 दिसंबर को हुआ, फिर 28 दिसंबर को भी होने वाला है, अगर नियमावली नहीं आती है तो, या जो भी कुछ है, सूचना मैं दे दूंगा। हमें भी सूचना ऊपर से आता तभी हम आपको बोलते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं क्यों जाऊं, दूसरा तो जा रहा है। मैं सच बोल रहा हूं, मेरी कहीं मंशा नहीं है कि मैं आपको बोलूं नहीं जाओ, बिल्कुल जाइए। आप अपनी ईमानदारी को वहां दिखाइए, ऊपर वाला भी देखता होगा तो रोता होगा। और आपके संघर्ष को देखते हुए नीतीश जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और खासकर शिक्षा मंत्री को भी सद्बुद्धि देगा कि नहीं, इस बच्चे को दे दो बहाली। तो आपको वाकई में बहाली की जरूरत है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, बस यूट्यूब देखने से नहीं होगा श्रीमान, प्लीज आप भी घर से निकलिए। और आप अपने आप को सोचते होंगे नहीं निकलिएगा, क्या हो गया? अगर ऐसे भी अभ्यर्थी है जो 6ठे चरण में
भाग लिए थे उनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वैसे अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन में कभी जाते नहीं थे, लेकिन मार्क्स कम था, आंदोलन में गए नहीं, भगवान देखे होंगे और उनका बहाली नहीं हुआ। और कुछ वो भी अभ्यर्थी अब 7वें चरण में है, तो वो तो आ गए आंदोलन में, चूंकि वो तो फंस चुके हैं, उनका बहाली नहीं हुआ। तो 7वें चरण में जो नए अभ्यर्थी भाग मतलब जो हुए हैं, जो 3.5 साल से, मैं सभी को विनम्र निवेदन करता हूं मेरे तरफ से, आप अपने लिए जब भी आंदोलन होता है सर, 1 दिवसीय जब भी, तो पटना के स्थल पे पहुंचिए सर। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। यहां देखिए पहला टॉपिक क्या है, कैबिनेट की अगली बैठक कब होगी। अगली बैठक कब होगी मैं आपको बता दूं, कैबिनेट की जो अगली बैठक है वो आपको इस साल समथिंग 2 बैठक होने वाली है, उसमें अगली जो बैठक है 20 दिसंबर को होगी। कब होगी? 20 दिसंबर को। कब होगी? 20/12/2022, यानी 20 दिसंबर को 4:30 बजे से कैबिनेट की बैठक है। और जहां तक सुनने में आया है कि आपको कैबिनेट की बैठक में या तो 20 तारीख के बैठक में कहे या इस साल के अंत में एक और होगा बैठक। देखा जाए तो 20 को ही आपका नियमावली पे मुहर लग जानी चाहिए। कहीं ना कहीं 7वें चरण वालों के लिए खुशखबरी का खबर होगा। और दूसरी बात, यह आपकी जीत होगी, यह आपकी आंदोलन की जीत होगी, आपके संघर्ष की जीत होगी। तो आप किसी भी ऐसे उल्टे पुल्टे लोगों को मत सुनिए, ना उसके पास बैठिए। अगर यूट्यूब पे भी गलत बोलता है, बिना मतलब का फर्जी वीडियो बनाता है, तो आप उसको भी मत देखिए। सही बोल रहे हैं आपको हम। पॉजिटिव को देखिए, नेगेटिव तो कोई बोल देगा, पॉजिटिव बोलने वाला बहुत कम मिलेगा, और पॉजिटिव को सुनना है, ठीक है। चलिए, तो अगली बैठक कब है? 20 दिसंबर को। भगवान से प्रार्थना कीजिए उस दिन नियमावली 2022 जो है, नियमावली 2022 पे मुहर लगने का आसार है। क्योंकि सरकार ने भी बोला है कि इस साल के अंत, यानी क्या, इस साल का अंत भी होगा, दिसंबर का लास्ट महीना है। तो मुझे भी उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, और ऊपर वाले पे विश्वास है कि आप लोग के साथ भगवान भी खड़े होंगे, और नियमावली आपको बैठक में, अगली कैबिनेट बैठक में आपको देखने को मिलेगा, जो बैठक 20 दिसंबर 2022 को है, ठीक है। तो और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हम इस पे बाद में आएंगे, पहले ये 5वां पॉइंट लिखिए। सीतामढ़ी जिला के अभ्यर्थियों को सलाम है। सीतामढ़ी जिला बिहार के 38 जिला में से एक जिला है। वहां के अभ्यर्थियों ने कल या आज मेरे पास वीडियो आया था, मीकू जी ने वीडियो भेजा था। तो वहां के अभ्यर्थी सीटेट बीटेट पास जो अभ्यर्थी है, आंदोलन के माध्यम से नीतीश जी हाई हाई के नारे लगाए थे। चूंकि हमारे जो मुखिया है नीतीश जी हैं, और चूंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, चूंकि शिक्षा मंत्री आए दिन बोलते भी हैं वो बिहार के विश्वकर्मा है, तो विश्वकर्मा है तो वाकई में वही है सब कुछ। तो अगर उनका ख्वाब जो है प्रधानमंत्री बनने का भविष्य में 2024 में, तो मैं उनको बताना चाहूंगा नीतीश जी को कि आप मुद्दा से नहीं हटाइए, आप बहाली दीजिए, और पूरा देश आपको देखेगा। नहीं, बिहार राज्य में वाकई में नीतीश जी ने काम किया है। लेकिन बिहार की स्थिति ये दयनीय स्थिति है कि बिहार में शिक्षक विहीन, शिक्षा विहीन, मैदान विहीन, प्रयोगशाला विहीन विद्यालय है, और खासकर शिक्षक विहीन, शिक्षक तो है ही नहीं। और जिस शिक्षक को बोर्ड पे होना चाहिए वो रोड पे है। इनके सारे जिम्मेवार हमारे नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू हैं, और कहीं ना कहीं उनका साथ देने में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू भी लगे हुए हैं। शायद वो युवा की ताकत को भूल चुके हैं। जिस बेरोजगारी को मुद्दा को उठाते थे, 10 लाख नौकरी बोले ये, तो 10 लाख और बढ़ा के नीतीश जी बोल दिए 20 लाख हम नौकरी देंगे। तो मैं तमाम अभ्यर्थी को बोलूंगा, खासकर सीतामढ़ी के जिला के अभ्यर्थी को सलाम है कि आपने अच्छा किया। और मैं प्रत्येक जिला के अभ्यर्थी को बोलूंगा, संगठन को, कि आप भी अपने जिला में नीतीश कुमार को ऐसा क्या किया जाए, ये आप अपने स्वेच्छा से, अपनी तरीका से सोचिए कि नीतीश जी के पास आपका संदेश पहुंचे। जिस तरह सीतामढ़ी के जिला के अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाल के नीतीश जी के हाय हाय के नारे लगाए। तो आपके एकता में ही अनेकता, कहते अनेकता में ही एकता का प्रतीक है। अगर आपकी एकता हो, यूनियन हो, तो जिस तरह देखिए इस साल के अंत में आपका नियमावली देखने को मिलेगा, और बहाली भी आपको इस साल के अंत में ही देखने को मिलेगा। भले बहाली अगले साल हो, लेकिन कम से कम कट ऑफ डेट तो निकाल दे, विज्ञप्ति तो निकाल दे। चलिए, तो यही है। और तीसरा पॉइंट ये है, नीतीश जी शाम करो, शाम नहीं तो डूब मरो। ऐसा मैंने क्यों लिखा? इसलिए कि आए दिन बिहार की स्थिति आप देख चुके हैं। कुछ लोग बहाली को फंसाने में भी लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग दिग्भ्रमित मत होइएगा। मैं वो सूचना भी मैं कभी आपको दूंगा कैसे। इतना जान लीजिए, नीतीश जी को शर्म इसलिए आनी चाहिए, पता नहीं आए दिन उनकी लोकप्रियता भी घट रही है। क्यों? आए दिन कुछ भी बोल जाते हैं। अभी बिहार में आपको पता है शराब कांड हुआ, ये पहले भी होता है, लेकिन आज इतना मामला तूल क्यों लिया? क्योंकि नीतीश जी का बोलने का सलीका गलत हो गया है। वो क्या बोले? पियोगे तो मरोगे।
साहब ये बताइए, वो तो गरीब है, ठीक है हम उसको बताएंगे मत पीजिए, शराब पीना गंदी बात है, ये तो मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी नहीं पीता हूं, मैं भी एक शिक्षक हूं। लेकिन साहब, लेकिन यही आज यही का जो अब जो पीते हैं वो दूसरे स्टेट जाके पीते, क्यों? मजबूरी में। आज बिहार का कमाई भी घट गया, बजट कम हो गया। आज अगर बिहार में, मैं इसलिए पक्ष में नहीं हूं कि दारू चलना चाहिए, इसलिए अगर ठीक है शराब बंदी होता तो उसको नियम से लाते, और नहीं अगर शराब चलता भी नियम से उसको बिकवाते, जिससे कम से कम बिहार में कम से कम सालाना 15,000 करोड़ रुपया जो भी होता, 1500 करोड़ जो भी है, वो बिहार के मुनाफा बिहार के बजट में आता, और उसी पैसा को बिहार के शिक्षकों पे खर्च करते। लेकिन आज बिहार की, और नीतीश जी आए दिन बोलते हैं बिहार, खासकर वित्त मंत्री जो है अभी कौन है, नाम भूल गए उनका, वो भी बोलते हैं बिहार तो गरीब प्रदेश है। अरे गरीब प्रदेश नहीं है, बल्कि आप गरीब प्रदेश बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, अभी वीडियो बना रहे, 1 सेकंड, तो आप, कॉल आ गया था, माफी चाहेंगे। तो नीतीश जी को सोचना चाहिए, आप हमेशा ये मत बोलिए कि हमारा राज्य बिहार गरीब है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। सर राजनीति मत कीजिए। आपको पुलिस में भर्ती करने के लिए पैसा है, लेकिन शिक्षक बहाली के लिए नहीं। आप पुलिस में तो प्रत्येक साल भर्ती करते हैं, तो प्रत्येक साल नियुक्ति क्यों नहीं, शिक्षक बहाली क्यों नहीं? जो आए दिन अभ्यर्थियों के बीच मामला फंसाए हुए हैं। अभ्यर्थी आप गेम खेल रहे हैं, 2 अभ्यर्थी के बीच में आप लड़ाई कराते हैं। कभी आप STET वाले में मेरिट नॉन मेरिट का मामला फंसा दिए। ये सब इसके जिम्मेवार शिक्षक नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग है। और मैं सभी सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को बोलूंगा, और खासकर STET अभ्यर्थी को भी, सभी साथ मिलकर आंदोलन कीजिए। और जो भविष्य में जो सीटेट का पहली बार एग्जाम देंगे, उनको भी बोलेंगे आप निगेटिव नहीं सोचे, आप भी बहाल होंगे। लेकिन आप ये कहिएगा कि मैं अभी बहाल हो जाऊं, तो जिसके भाग्य में जो होगा वही होगा। ये ना मैं बोलूंगा ना आप बता सकते हैं। ये 3.5 साल से अभ्यर्थी लोग रोड पे है, तो क्या कहीं ना कहीं इसके भाग्य का दोष है? तो आप इनकी पीड़ा को समझिए। जो भी नए सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आप सोचिए, जब आप भी पास होकर जब 2 साल बैठ जाइएगा, भगवान नहीं करे, तो उस दिन समझिएगा पीड़ा क्या होता है, दुख क्या होता है। साहब, तो क्या 3.5 साल से बैठे हुए, तो क्या इसका नसीब खराब है? बिल्कुल नहीं, वो सरकार का नसीब खराब है जो इनको बहाली नहीं दे रहा है। और मैं तमाम अभ्यर्थियों को बोलूंगा, जो भी बहाली चाहते हैं, वो भी समय आने पे उनको भी आप मजा चखाइएगा। लेकिन कोई नेता किसी का नहीं होता, वो अपने बाप का भी सगा नहीं होता है। तो आप अपने आप को सतर्क कीजिए, आप अपने आप, सभी छात्र यूनियन, सभी छात्र एक होइए, जाति धर्म से उठ के आप काम कीजिए, ठीक है? तो नीतीश जी को तो शर्म आना ही चाहिए। उनको लगता है जो मैं बोलूं वही हो, तानाशाही का भैया, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? चौथा, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी शिक्षक है, 2005 से लेके जो बहाली हुई अभी तक शिक्षक है, उनके लिए स्थानांतरण वाली, ऐच्छिक तबादला वाली बात है। तो वो आपका मामला नहीं है, वो लोग भी तबादला चाहते हैं, लेकिन यही मामला फंसता है। मैं कहता हूं अभी क्यों, यही बोल रहे थे कि 7वें चरण के बाद आपका स्थानांतरण किया जाएगा, और वाजिब सी बात है, पहले आप बहाली तो कर दो, 7वां चरण शिक्षक बहाली, उसके बाद करना। अभी तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और लास्ट में आपका है, अधिकार को छीनना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा? आपका जो अधिकार है, आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप युवा हो, युवा अपनी ताकत को पहचानिए, तो छीनना पड़ेगा। हमारे जो भगत सिंह है, आप सोचिए, उनको सैल्यूट है और उनको मैं प्रणाम करता हूं। आप सोचिए, जब उनके बारे में पढ़ते हैं, वाकई में वो देश के लिए बहुत कम उम्र में शहीद हो गए। सोचिए क्या था उनको मजबूरी, हंसने खेलने का उम्र था उनका, क्यों? वो देश के लिए, उनके अंदर जुनून हो गया था। तो ये मत सोचिए कोई आंदोलन कर रहा है तो गलत है। आप सभी लोग साथ दीजिए, और अधिकार को छीनना पड़ता है तभी आपको मिलेगा। आप सोचिएगा घर में बैठ के कोई दे दे तो बैठे रहिए, कोई बहाली ऐसे में नहीं आएगा। अब कोई आंदोलन कर रहा है तो उसको सपोर्ट दीजिए, ठीक है? चलिए, तो यही आज का वीडियो था। कैबिनेट की अगली बैठक आपको 20 दिसंबर, इसी महीने को लास्ट में दिखेगा। तो आप अपनी एकता को बना के रखिए, और वैसे यूट्यूब से संभल के रहिए जो आपको दिग्भ्रमित करता है। क्योंकि आप खुद एक पढ़े लिखे, तो आप दिग्भ्रमित तो होइएगा नहीं, हाँ उसके वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, ठीक है? चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।